तो गाइस निक्की की अब तबीयत बेटर है और कम बैक एंड प्लीज़ निक्की को सपोर्ट करें और उसी हेल्थ में आप लोग कोई बाधा विघ्न ना फैलाएं और अच्छे कमेंट करें। नहीं करना है तो मत करें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस निक्की इज बेटर है अभी, और अभी निक्की शायद हॉस्पिटल से ही ब्लॉग जो है उन्होंने शेयर किया है सभी के लिए, क्योंकि सभी ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी। सभी को कुछ ना कुछ अपडेट चाहिए था। जो लोग उनको चाहते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, उन्हें हर चीज़ की चिंता रहती है, बट जो हेटर्स होते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें तो अपना गंद फैलाना होता है। तो अभी निक्की बेटर फील कर रही हैं और उन्होंने लेकिन वीडियोस बनाते समय जो उनकी वीकनेस मैंने देखा, जो वो बोल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस है उनको। तो अभी निक्की चलिए इतना तो है कि निक्की ठीक हो गई है। अभी ये मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट देखा था निक्की के कि वो जल्दी से जल्दी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे और घर आ जाएंगी। चलिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी निक्की जी से कि निक्की जी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपना जो सोशल मीडिया से थोड़ा सा अभी इस टाइम जब से तक आपकी हेल्थ इश्यू है, प्लीज़ दूरियां बना लीजिए। या फिर आपने जो चैनल में वीडियो ब्लॉग डालती हो उसके जो कमेंट्स हैं वो बंद कर दीजिए और आप किसी की नेगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ में ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ने जो झेला है ना, शायद ही कोई इस मुश्किल की घड़ी में रोया हो ना होगा। बाकी सभी ने रोया है, सभी ने आंसू गिरे, सभी बहुत चिंतित थे। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए। और निक्की ने जो ये बात कही ना कि सिर्फ आप लोगों की वजह से ये हुआ है, तो जी हाँ, ये पहले मैं ब्लॉग में बोला था कि जो हेटर्स हैं इतनी गंद मचाते हैं, इतनी हद तक लोग गिर जाते हैं। किसी की ना कोई सिचुएशन देखते हैं, ना ही कोई किसी के हेल्थ बारे में सोचता है, ना किसी के मेंटल के बारे में सोचता है, ना ये सोचता है कि सामने वाले को क्या फील होगा। जो वो करना चाहता है, जो वो लिखना चाहता है, जो जैसा कमेंट करना चाहता है वो करता ज़रूर है। उसे किसी प्रकार का कोई मरे जिए, कोई कुछ भी हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे इंसान जो होते हैं उनके अंदर इंसानियत नहीं होती है। वो बहुत कठोर दिल के, बहुत पत्थर दिल के होते हैं। शायद उन्होंने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें फेस नहीं करी होती हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके से कमेंट करते हैं और इस तरीके से नेगेटिविटी फैलाते हैं, इस तरीके से मतलब हेट देते हैं कि कुछ पूछो ना। ये ऐसे एक कमेंट के थ्रू नहीं है, ये ऐसे कुछ ज़िंदगी में पर्सनल भी लोग होते हैं जो इतना हमको टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि माइंडली डिस्टर्ब हो जाओगे आप, हेल्थ वाले भी डिस्टर्ब हो, सभी तरीके से आपको कर देंगे। फिर भी उनकी भड़ास नहीं जाएगी, फिर भी वो नहीं मानेंगे, आपको ऐसे कगार पर ला करके खड़ा कर देंगे, तभी जाके उनको शायद सुकून मिलता होगा इन चीज़ों से। लेकिन वो क्या ही कह सकते हैं। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनली सभी तो बोल ही रहे हैं, निक्की ने स्वयं बोला, मैं भी पर्सनली बोल रही हूँ, रोज़ के ब्लॉग में बोल रहे हैं कि प्लीज़ अब ये चीज़ें जो हैं बंद कर दीजिए। किसी की इतनी हेल्थ ख़राब हो गई, इतना कुछ उसने खो दिया है, इतना कुछ उसने सहन किया है, फिर भी आप लोग का निगेटिविटी बंद नहीं हो रही। कैसे हो? क्या एक माँ नहीं हो कि पिता नहीं हो? जो भी ये चीज़ें करते हैं, या तो जेंट्स करता है या तो लेडीज़ करती है, तो इसका मतलब है कोई जानवर थोड़ी ना करेगा। तो आपके अंदर जानवर ही है, या तो आप पिता नहीं हो, या तो आप माँ नहीं हो, या फिर आप समाज में रहने के लायक नहीं हो, या समाज में रहते हो तो कुछ मतलब आपको सीखने नहीं हो, ना किसी को चीज़ को फॉलो करते हो। आप समाज में रहने के लायक ही नहीं हो। जिस तरीके से आप निगेटिविटी किसी इंसान को इतना गिरा दो कि उसका क्या से क्या कर देते हो आप। तो मैं निक्की से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना कमेंट से बंद कर दीजिए ब्लॉग का, और ब्लॉग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट आप अभी जितना हो सके अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए। ब्लॉग बंद कर देना चाहिए। अभी जैसा कि मैंने इनके ब्लॉग देखा, जब इनका ब्लॉग आया उसके बाद मैंने देखा, और मुझे 2-3 बार मैंने ब्लॉग देखा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से कैसा फील हो रहा था मैं समझ सकती हूँ। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे भी पता है कि क्या दर्द होता है, कैसा दर्द होता है, मुझे भी पता है। और आज अयान ब्यूटी मॉम ने भी, देखिए एक यूट्यूबर हैं वो भी, उन्होंने भी निक्की के उसमें कमेंट किया है कि मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, उन्होंने बोला। और वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ही समझदार हैं। तो उन्होंने इस तरीके कमेंट किया कि आप प्लीज़ कमेंट बंद कर दो, और या फिर ब्लॉगिंग से थोड़ा दूर हो जाओ, पहले अपना हेल्थ इशू देखो, फिर उसके बाद आप जा कर के ब्लॉगिंग करना।
और ये मैं निक्की की जेठानी सबसे बोल रही हूँ, अगर आपको पर्सनली लगता है जेठानी जी कि नहीं मुझे कमेंट बंद नहीं करना चाहिए, मुझे अच्छे से ब्लॉगिंग करना चाहिए, जैसा भी आप सोच रहे हो, लेकिन अभी किसी चीज़ का ना जवाब दो ना किसी चीज़ का, क्योंकि अब इधर से लोग जा कर के आपके उसमें कमेंट करेंगे तो चाहे तो आप भी बंद कर सकती हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों के लिए पहले अपना आपका घर है और एक छत के नीचे रहते हो, आपका घर है, आप अपने घर के बारे में सोचो। लोगों के बारे में बात सोचना अभी 10-15 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन के लिए आप कमेंट सारे ब्लॉग के बंद कर दो, ताकि लोगों को, जो आपको भी थोड़ा रिलैक्स महसूस हो और आप अपने अच्छे से दिमाग को रख सको और घर में आप अपने सिचुएशन को हैंडल कर सको। तो जेठानी जी से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बंद कर दीजिए, और निक्की से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी ब्लॉग डालो अगर कभी, तो आप कमेंट्स बंद करके डालो। अभी महीना 15 दिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपको शायद ये लोग भूल जाएंगे और ये चीज़ें आपके इतना नहीं फेस करना पड़ेगा जितना कि अभी फेस करना पड़ेगा। और निक्की ने ये चीज़ें नहीं बताई थी किसी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी जाहिर सी बात है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि 3 महीने 4 ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। तब जब प्रेगनेंसी होती है तो कोई किसी को नहीं शेयर करता, नहीं बताता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से निक्की ने छुपाए। उसमें भी लोगों ने इतना, मतलब वाह क्या ऑडियंस है ऐसी, मतलब सोशल मीडिया में होना भी बहुत अच्छी बात है और बहुत बुरी भी बात है, क्योंकि अब क्या चीज़ें झेलना पड़ता है। वो एक इंसान जो क्रिएटर होता है, जो ब्लॉगर होता है, उसे समझ में आता है कि हम क्या क्या फेस कर रहे हैं चीज़ें। तो वही चीज़ें निक्की के साथ हैं, और निक्की ने इसीलिए शायद नहीं किसी को बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि वो समय के वेट कर रही थी, शायद मेरी हेल्थ भी सही हो जाएगी और 1-2 महीने शायद अच्छे से निकल जाएँ तो तब मैं बताऊँगी। और जैसा कि निक्की के साथ जिस सिचुएशन की प्रेगनेंसी होती है उसकी, जैसे उन्होंने बताया कि मेरी प्रेगनेंसी किसी की, मतलब तरीके से नहीं है जैसे कि सबकी होती है नॉर्मल तरीके से, खुशी वाली वो नहीं है। मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि निक्की ने ये भी बताया कि मेरा पहला बच्चा भी मिसकैरेज हो गया था, और धनवी के टाइम भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारा सामना करना पड़ा चीज़ों का। और अभी ये तीसरी प्रेगनेंसी थी जो निक्की ने सोचा था कि शायद अभी सही हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं सही हुई, और इस तरीके से निक्की का जो है मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज बोलेंगे या अभी इसको क्या ही बोलेंगे, डिस्ट्रॉय हो गया, क्या किया जाए। तो प्लीज़ आप लोग, हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी किसी को इतना मत सताओ कि लोग आप किसी हालत के ना बचें। आप लोग प्लीज़ समझो इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोग के कोई माइंड, कोई प्यार, कोई वो नहीं होता है। आप लोग जो बोलना चाहते हो बोलते रहते हो, कोई लिमिट नहीं होती, आप लोगों की लिमिट ही क्रॉस कर जाते हो चीज़ों की। तो आप लोग प्लीज़ ये बंद कर दीजिए। और जेठानी जी को भी लोग जो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे चीज़ें, लेकिन मैं भी एक बात बोलूँगी कि जेठानी जी को ये चीज़ें अगर पता थी, घर की बात थी, तो उन्हें ये चीज़ें जैसे हेटर्स फैला रहे थे तो उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए था, क्योंकि निक्की के बारे में जेठानी जी को तो ये भी पता था ना कि निक्की की प्रेगनेंसी किस टाइप की होती है, वो कितना प्रेगनेंसी में मतलब दर्द बर्दाश्त करती है या फिर उसके साथ कैसे सिचुएशन हो जाती। जेठानी जी को ये चीज़ें तो पता थी। उसके बाद ये भी पता था कि वो निक्की जो है प्रेग्नेंट है। तो जब हेटर्स इतनी चीज़ें बोल रहे थे, जब इतना गंद फैला रहे थे, तो उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए था चीज़ों को और नहीं कुछ बोलना चाहिए था। जो ये चुप रहीं, जो नहीं बोला और लोगों को बोलने का मौका दिया और बात इतनी आगे बढ़ गई, वो चीज़ मुझे जेठानी जी से बस एक चीज़ है जो बुरा लगा मुझे, कि और सभी को लगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो चीज़ें जेठानी जी ने नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि सभी लोग अभी जेठानी जी को टारगेट कर रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। तो चलिए, जैसे उन्हें ये पता चला कि घर में ये सिचुएशन है, तो वो कैसे भी करके, और कहते हैं ना, बाहर जब होते हैं तो गाड़ियों का या ट्रेन का सफ़र होता है तो उसी सिचुएशन के हिसाब से होना पड़ता है। फिर भी उन्हें ट्रेन अपनी कैंसिल करके, शायद शाम की थी, और वो रुद्र और पूजा के साथ शायद हॉस्पिटल के लिए निकल लिए थे, और टाइमली वो पहुंच गए अपने घर में और सिचुएशन को हैंडल किया और अपने सारे मतलब कर्तव्य जो हैं, उन घर के जो हैं चीज़ें, वो निभाई। वो चलो अच्छा लगा, क्योंकि बाहर हम लोग जब होते हैं ना, तो हमारा रिजर्वेशन, हमारे साधन गाड़ी का वगैरह अगर नहीं है हमारा खुद का, तो हमें उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि हम बाहर से कैसे पैदल आ सकते हैं और उसी हिसाब से हमें आना पड़ता है, चाहे जितना हम फटफटा लें या कितना भी परेशान हो लें। तो ये चीज़ें शायद कामनी जी के साथ हुई, उसी वजह से कामनी जी की वहाँ थोड़ी तबीयत भी पलटी वगैरह हुई थी, ख़राब थी, फिर भी कामनी जी वहाँ से तुरंत
खैर रुद्र और पूजा ने उनको सपोर्ट किया और लेकर के उनके घर तक पहुंचाया। पहले वो घर नहीं जाई, पहले वो सीधे निक्की के पास हॉस्पिटल गई थी और उन्होंने ये दिखाया हॉस्पिटल में कि मैं आ चुकी हूँ। तो ये बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बस मैं एक ही चीज़ से एग्री नहीं करूँगी कि जो उन्होंने मतलब सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया और मतलब ये टारगेट जो चीज़ें थी वो बढ़ने दिया, जो निगेटिविटी थी उसे रोका नहीं और फैलने दिया। इस वजह से मैं जेठानी जी से इतना ही बोलूँगी कि मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती हूँ आपसे, क्योंकि आपको जो घर की चीज़ें थी वो तो पता ही था और जो कमेंटबाजी हो रहे थे, जो सोशल मीडिया में इतने हेटर्स फैला रहे थे हेट, वो भी आपको पता था। तो आप चीज़ों को विराम दे देती, कुछ भी मतलब आप अच्छे से हैंडल कर सकती थी। आप तो मैच्योर हो, आपको सभी लोग बोलते हैं कि आप कैमरे के सामने बहुत मैच्योरिटी से रहते हो, बहुत अच्छे से। तो वही चीज़ें सभी को बुरी लगी, वो इसीलिए सभी लोग पर्सनली आपके ऊपर जा रहे थे, शायद ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। लेकिन मैं निक्की से यही कहना चाहेंगे, प्लीज़ आप अपनी हेल्थ को देखिए, ब्लॉगिंग थोड़े लिए दिन के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये हर परमानेंट के लिए नहीं है। हमें अपनी हेल्थ, अपने घर की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, चीज़ें होती हैं, उन्हें पहले देखना होता है, बाद में हम ये चीज़ें करेंगे। तो आप ब्लॉगिंग कभी कभी कर भी सकती हैं, लेकिन अभी पहले आप अपने हेल्थ के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने हस्बैंड के। आपके हस्बैंड बहुत प्यारे हैं और बहुत केयर करते हैं आपका। शायद वो सिचुएशन में कैसे हैंडल किए होंगे, कैसे मतलब वो बर्दाश्त किए होंगे, वो ही समझ सकते हैं, आप समझ सकती हो। तो प्लीज़ और सभी से मेरे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये चीज़ें बंद कर दो, ये चीज़ें ना ही फैलाओ किसी के लिए। आप लोगों को क्या मिलता है ऐसी चीज़ें बोल बोल कर के, इनने क्या रखा है। तो गाइस, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, आपकी मेरी बातें आपको समझ में आई हैं, तो प्लीज़ चैनल में जो लोग न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।